हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, सभी लोग आ जाइए क्लास में और एक बार कंफर्म भी कर दीजिए आवाज़ वगैरह बिल्कुल एकदम क्लियर है या फिर नहीं। आप लोग बता देंगे सब कुछ सही चल रहा है। एक बार जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। और आप सभी को पता है ना कि जो क्लास होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी जो शाम को 7 बजे ये सपनों वाली क्लास चल रही है ना, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी डेली शाम को 7 बजे होती है। ठीक है, इस क्लास को सभी तक शेयर कर दीजिए। और ये जो क्लास है आपकी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम आपके 10,000 क्वेश्चंस करवा रहे हैं और ये 10,000 क्वेश्चंस में ही आपके 125 क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आ जाइए और बता दीजिए आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर हो तो क्लास स्टार्ट की जाए। हाँ, आज होली है और सभी लोगों को हैप्पी होली। आज हमें पता है काफ़ी बच्चे होली में ही लगे होंगे, कम लोग आएंगे लेकिन फिर भी बाद में देख लेंगे वो लोग। ठीक है, चलिए तो आज हमें क्या करना है, लोक कला के एमसीक्यूज स्टार्ट करने हैं। मालूम है ना सभी को, हमने इसके पहले बताया हुआ था कि लोक कला के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम पूरा पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक है लोक कला और जितने क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर करवा देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है और सभी को आंसर एक साथ करना है। ठीक है, जो लोग जुड़े हैं ना एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी तक ताकि सभी लोग जुड़ सके। पहला दिया है क्वेश्चन कि फड़ लोक कला किसका एक रूप है, बताना है आपको। बताइए किसका एक रूप है। मधुबनी, कालीघाट, पुरलिया, भीलवाड़ा। क्या होगा राइट आंसर। फड़ चित्रकला पूछी है। हाँ, सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। चलिए आ जाइए, आंसर करेंगे सभी लोग। फर्स्ट का राइट आंसर क्या होने वाला है, एक साथ करेंगे आंसर। बिल्कुल, तो फर्स्ट का आंसर डी दे रहे हैं, बिल्कुल सही आया है आंसर आपका। भीलवाड़ा ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फड़ चित्रकला जो है ये भारत की बहुत मतलब लोक कलाओं में से एक मानी जाती है। और फड़ जो है ना ये कपड़े के पर्दे पर लोक देवता के जीवन का चित्रण ही फड़ कहलाता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण किसने किया था। रामचंद्र नायर ने, अनुपम सूद ने, गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने, ज्योति भट्ट ने। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण किसने किया था। सेकंड का आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग, फटाफट से करेंगे आंसर। हाँ, तो आंसर बिल्कुल सही है, ज्योति भट्ट बिल्कुल सही दिया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति भट्ट। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दिया है निम्न में से कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है। मसूलीपट्टनम, श्रीकलाहस्ती, या फिर कांचीपुरम, या करूपर। क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। कलमाकरी कला का एक प्रकार कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। कलमकारी है वो, ठीक है, उसमें उल्टा लिख गया है। हाँ, तो देखिए मसूलीपट्टनम, श्रीकलाहस्ती और करूपर ये तीनों ही कलमकारी के विशिष्ट प्रकार होते हैं। ठीक है, और कांचीपुरम जो है ना ये नहीं होगा। ठीक है, कांचीपुरम तमिलनाडु का है। ठीक है, क्षेत्र है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। वैसे याद तो नहीं रहेगा तो इसे लिख लें, जैसा आपको याद रहे वैसे कर लीजिए। मैम इसे लिखना है मतलब लिखिए मत, इसको लिखिए मत। बार बार हम इस वीडियो को चलवाएंगे, आप लोग उसको बार बार पढ़ लीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन करते रहिएगा बस। पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है, बताइए। राठवा, भील, गौड़, वर्ली। क्या होगा राइट आंसर। पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है ये आपको बताना है। हाँ बिल्कुल, तो आंसर की बात करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राठवा। देखिए ये जो है ना गुजरात, आपका गुजरात राज्य में जो रहने वाली
राठवा और भील जनजाति है ना, इसके बीच में पिथौरा चित्रकला बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, मतलब ये राठवा भी हो सकता है, इसका भील भी हो सकता है, ये दोनों ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक साथ दे दिया है इन्होंने। तो राठवा और भील जनजाति के मध्य कौन सी चित्रकला पाई जाती है? पिथौरा चित्रकला पाई जाती है। ठीक है, इसमें वो अपने मतलब जिसमें रहते हैं ना घरों में, उसकी दीवारों पर मानव जीवन और उससे संबंधित तत्वों को चित्रित करते हैं, इसमें ये चीज होती है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा जा रहा है, लीजिए बताना है मधुबनी चित्रकला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जाता है क्योंकि इसमें कोणीय स्पष्ट रेखाएं तथा आधारभूत रंग होते हैं। फिर दिया है क्योंकि सभी लोक कलाओं में स्पष्ट रेखाएं तथा आधारभूत रंग होते हैं। क्या होगा राइट आंसर फिफ्थ का? सभी लोग बताएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और बिल्कुल से मतलब नॉर्मल सी लाइन लिखी है, और ये आप सभी जानते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों ही एकदम सही है, मतलब कि कथन और कारण एकदम बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कलमकारी कला का प्रकार नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अब बता दीजिए जल्दी से। वो जो पहले हमने पढ़ा था ना, हाँ उसी को रिपीट कर दिया गया है। फिर से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही है, कांचीपुरम हो जाएगा। ठीक है, शाबाश। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है? फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया, बताएंगे आप लोग। हाँ, धुंधला दिख रहा है, बेटा चश्मा लगा लो अगर धुंधला दिख रहा है तो। ठीक है, देखो राठवा से भी है, भील से भी है, इन दोनों से है। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चलिए इसको बताइए। दिया है मधुबनी चित्रकला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जाता है क्योंकि इसमें कोड़ी, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है फिर से। हाँ सभी लोग बताएंगे। पहले जो हमने क्वेश्चन करवाए ना, मतलब जब रिपीट नहीं हुए थे उसके पहले जो क्वेश्चन करवाए हैं वो 2016 में पूछे गए हैं, और अब ये जो रिपीट हो रहे हैं ये 2010 में पूछे गए हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल पढ़ चुके हैं, दोनों ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लीजिए नया क्वेश्चन है, दिया है कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, ये कहां से फेमस है? बताइए, कांथा की बात हो रही है, कांथा टेक्सटाइल। हाँ तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कांथा का मतलब क्या होता है, किसी को पता है इसका? अगर अर्थ पूछ लिया जाए इसका अर्थ क्या होता है कांथा का, तो किसी को पता है? बताइए जल्दी से। हाँ तो ये तो बिल्कुल सही बताया है, अपना बंगाल का है, बिल्कुल सही है, लेकिन कांथा का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। कांथा का मतलब होता है गला। आप लोग याद रखिएगा, जो गले में हार वगैरह पहनते हैं ना, उसकी जो शैली होती है ना, उसी से संबंधित होता है ये कांथा टेक्सटाइल। आप लोग याद रखना इस चीज को। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा। चलिए नौवां हो गया, 10वें नंबर पर इसका मिलान करना है। तो चलिए मिला लीजिए, इसका आंसर क्या होगा फटाफट से बताएंगे। निम्नलिखित को सुमेल करना है, 10वें नंबर पर मिलाएंगे। चलिए देखते हैं, इसको मिलाते हैं। ठीक है, देखिए जापानीज वॉर गॉड, देखिए एडुआर्डो पाउलाजी जो है, इनका संबंध हो जाएगा ये जापानीज वॉर गॉड से हो जाएगा, मतलब ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे दूसरा नंबर दिया है विक्टर पासमोर, इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट इन व्हाइट अकर एंड ब्लैक, हाँ ये इससे हो जाएगा इसका चौथे नंबर से, मतलब बी का चौथे से हो जाएगा। फिर दिया है एंड्रिया कासेला, इसकी बात करेंगे तो इसका संबंध हो जाएगा द व्हाइट ब्राइड से। किससे? द व्हाइट ब्राइड से, मतलब सी का संबंध हो गया एक से, सी का एक से हो गया, तो डी का जो बचा होगा किससे? 3 से हो जाएगा। तो इस तरह से इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरह से इसका संबंध हो जाएगा। कुछ प्रश्न धुंधला दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा भाई, यहां से बिल्कुल एकदम क्लियर है, हम अपने में भी खोले हुए हैं, बिल्कुल क्लियर चल रहा है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले प्रयोग कहां पर होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, आप लोगों की जितनी क्षमता होगी ना उससे ज्यादा ही क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। ठीक है, अब बताओ जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? पीओपी का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ है कहां पर हुआ है, ये बताना है। हाँ सभी लोग बताएंगे। देखिए
मिस्र है, ये लिखा है, मित्र नहीं है, ये मिस्र है लिखा है, ठीक है। हाँ, तो आंसर क्या है इसका? यही आंसर है, 3500 ईसा पूर्व मिस्र में होता है इसका उपयोग, ठीक है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, बाकी आपके एग्जाम के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे बताओ, 12वें नंबर पे इसका सुमेल बताना है, क्या होगा? दुनहुआंग गुफाएं, फिर है सिगरिया, बांतेश्री, बोरोबुदुर कहां पर है? तो बोरोबुदुर तो सभी जानते हैं कहां पर है, इंडोनेशिया, है ना, तो डी का 2 हो गया। फिर बात करेंगे सिगरिया, सभी जानते हैं श्रीलंका, तो बी का। ये क्या हो गया? ये बताइए, क्लास सही है ना? चल रही है ना क्लास? ये क्या हो गया भाई बीच में? बताइए, क्लास चल रही है ना? सब सही है ना? हाँ चल रही है, चलो ठीक है। वो पता नहीं क्या हो गया बीच में। चलिए, तो फिर क्या है, ये हमने क्या बताया था, हुआंग गुफाएं कहाँ है? तो हमने क्या पढ़ा इसको? देखिए, ये जो है ना, ये चीन में है, आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा। ए का 3 हो जाएगा। सिगरिया सभी जानते हैं श्रीलंका में है, बी का 1 हो जाएगा। और बोरोबुदुर ये इंडोनेशिया में है, तो डी का, इंडोनेशिया का है, 2 नंबर में हो जाएगा। और ए बी डी हो गया, सी बचा। बातश्री बचा हुआ कहां पर? कंबोडिया। तो इस तरह से 3 में हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये मिलान हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए अब आगे चलते हैं। दिया है, देखिए वही क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया है। अब जैपनीज वॉर गॉड मूर्ति किसने बनाई है? बताइए, अभी अभी जस्ट पढ़ के आए हैं ऊपर। चारों ऑप्शन है आपके सामने, सभी को बताना है एक साथ। और देखिए, क्लास पसंद आया करें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए आप लोग, ठीक है। हाँ, सभी लोग बोलते हैं कि मैम आप बोलती नहीं है, लेकिन फिर भी कर दिया करिए आप लोग अपने मन से, ठीक है। चलिए, इसको बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पाओलॉजी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इनके जन्म की बात करें, एडवर्डो पाओलॉजी का जन्म कब होता है? पता है किसी को? छाप के बताओ जल्दी से, इनका जन्म कब होता है और कहाँ होता है? स्कॉटलैंड में होता है। कहाँ पर? स्कॉटलैंड में इनका जन्म होता है, याद रखना है। और 2005 में इनकी मृत्यु होती है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और ये मेनली चित्रकार और मूर्तिकार के लिए ही फेमस है सबसे ज्यादा, ठीक है। चलो, इनका जन्म कब होता है पता है किसी को? जल्दी से बताओ। जन्म किसी ने नहीं बताया, बस इतना बता दिया, स्कॉटलैंड में। शाबाश, बहुत होशियार हो। 1924 में इनका जन्म होता है, मृत्यु 2005 में, ठीक है, याद रखना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब फिर से मिलान करना है। चलो बताओ, प्रागैतिहास, फिर दिया है मिस्र, यूनान, रोम, इनका मिलान करना है। क्या होगा? देखिए, मिस्र में जो है पिरामिड मिले हैं, ये सभी जानते हैं, है ना, तो बी से 1 का मिलान हो जाएगा। फिर क्या है? वीनस ऑफ विलेंड्रॉर्फ, इसका फर्स्ट का ना 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका ये हो गया। फिर सी नंबर बचा, यूनान की बात करेंगे तो यूनान जो है, द पार्थेनन, यूनान का संबंध पार्थेनन से हो जाएगा चौथे नंबर से। और बाकी जो बचा है डी नंबर का, वो बच जाएगा 2 नंबर से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका मिलान हो जाएगा, ठीक है। शाबाश, वेरी गुड। हाँ, तो इस तरह से आपका मिलान हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। हाँ, पाश्चात्य भी पढ़ा दीजिए, बिल्कुल पढ़ाएंगे, आप परेशान मत होइए, सब कुछ पढ़ाएंगे धीरे धीरे करके ना। हम वही टॉपिक उठा रहे हैं जो आपके कमजोर हैं। चलिए बताइए, सिरेमिक हनीबा कौन से देश से संबंधित है? ये बताना है आपको, बताइए बताइए क्या होगा राइट आंसर। सिरेमिक हनीबा कहाँ से संबंधित है? बहुत बार पढ़े हैं आप लोग, बिल्कुल सही है, जापान वालों, एकदम करेक्ट हो, शाबाश। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से कथन कारण वाला है। एक तो ये वाले बहुत लंबे होते हैं क्वेश्चन। चलिए बताइए, दिया गया है इसमें कथन, एक सेकेंड, कथन और कारण ही दिखा देते हैं सीधे, ठीक है। लीजिए, अब बताइए इसमें से। दिया है, कोरिया और जापान में पहले ही मुद्रण का प्रसार हो गया था, जिसमें चीनी लोगोग्राम्स का भी प्रयोग करते थे, ठीक है। हाँ, आगे है, इस टेक्निक का प्रयोग वियतनाम में भी किया जाता था, जिसमें अनेक अन्य लिपियों का भी उपयोग किया जाता था। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? देखिए,
देखो ये जो दोनों दिए हैं ना, ये दोनों ही गलत चीजें हैं, ठीक है। ये भी गलत दिया है, ये भी गलत दिया है। इसका जो आयोग ने आंसर माना था ना, यही माना था, ऑप्शन सी ही माना था, ठीक है। ये दोनों ही गलत है, ठीक है। ये ना यूजीसी का क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यूजीसी में पूछा जा चुका है नेट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। दिया है यूकियो ए, बताइए यूकियो ई कहाँ की प्रसिद्ध शैली है? बताएंगे आप लोग। चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, बताएंगे आप लोग क्या होगा। यहां पर आपको जितने क्वेश्चंस मिलेंगे ना, हर एग्जाम में पूछे हुए ही मिलेंगे, ठीक है। कोई यूजीसी में पूछा गया है, कोई DSSB में पूछा गया है, कोई KVS में पूछा गया है, कोई किसी एग्जाम में, पीजीटी में, मतलब हर एग्जाम के क्वेश्चंस हमने उठाकर रखे हैं लोक कला में, जितने भी आज तक पूछे जा चुके हैं, ठीक है। हाँ, इसका आंसर क्या होने वाला है? यूक्यूई की बात हो रही है और बिल्कुल सही है। तो ये जापान की है। और अगर इसका शताब्दी पूछ लेना तो याद रखना 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में ये प्रचलित होती है। कहां पर? जापान में, ठीक है, याद रखना है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 18वें नंबर पे बताएंगे। बताइए, हनीवा है, सैलिडोन है, पोर्सलिन है, ब्लू पॉटरी है, ये कहाँ के लिए फेमस है? ये बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चारों ही आपको बिल्कुल से रट के रखना है। सभी लोग बताएंगे। हाँ, 18 नंबर पे क्या होगा? हनीवा की बात हो रही है, तो हनीवा अभी अभी पढ़ा है हमने। जापान की है तो ए का 3 हो गया, ठीक है। फिर आती है बात ब्लू पॉटरी, सभी लोग जानते हैं, है ना। सरल से उठाएंगे पहले, ठीक है। आप सभी लोग ऐसे ही सॉल्व किया करिए, सरल सरल से उठाया करो, तभी सॉल्व होगा ये। तो ब्लू पॉटरी की बात हो रही है, ये कहां से है? तो ये जयपुर से है, डी का 1 हो गया। अब बात करते हैं, पोर्सलिन भी पढ़ा हुआ है अपना, तो पोर्सलिन कहाँ का है? चीन का है, मतलब सी का 4 हो जाएगा। अब बाकी बचा कौन सा? बी नंबर का, तो ये 2 हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है। सैलिडॉन कहाँ का है? कोरिया का है। इस तरह से आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। चलिए 19 नंबर पे आते हैं फटाफट से। दिया है चीन की, लीजिए, चीन की हुआन वंश की टेराकोटा आर्मी सदियों से जमीन में दबी रही, क्यों जमी रही है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग करेंगे एक साथ। क्या होगा? 19 नंबर का बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। देखिए वहां पर परंपरा थी, जैसे आज परंपरा है ना मुसलमानों में, मतलब हिंदुओं में तो नहीं होता है, मुसलमानों में ये होता है कि वो नीचे दफना देते हैं, और यही परंपरा पहले चीन में भी होती थी, और यही चीज वहां पर दिखाई गई, और यही चीज ये क्वेश्चन बोल रहा है। समझ में आ गया? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर पे 19 हो गया। अब 20 नंबर पे आते हैं, ठीक है। 20 नंबर में दिया है, फेरोनिक मिस्र में फ्रेस्को सेस्को का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। तर्क दिया है, किंतु रोमानो मिस्र में ऐसा नहीं था। क्या होगा राइट आंसर? बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए एक चीज याद रखना, फेरोनिक मिस्र में फ्रेस्को सेस्को का व्यापक रूप से प्रयोग होता था, ये बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है। लेकिन इसमें जो दिया है ना, किंतु रोमानो मिस्र में ऐसा नहीं होता था, बिल्कुल गलत बात है, यहां भी ऐसा होता था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, कि मतलब ए सही है और आर गलत दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट देखिए, ये यूजीसी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरेमिक हनीवा का संबंध किससे है? बताइए क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। कोरिया से, जापान से है, चीन से है, कंबोडिया से है। 21 नंबर पे क्या होगा? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बीच में आते हैं और क्लास को डिस्टर्ब करते हैं और फिर निकल लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने तो तैयारी कर रखी है, सामने वाला अगर थोड़ा सा भी तैयारी कर लेगा तो उसके लिए कहीं नुकसान हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो बातों में नहीं आना है किसी की भी, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और आप लोगों के लिए ये चीज बहुत अच्छी है कि आप हर एग्जाम को कवर करके पढ़ रहे हैं, और आपका जो फोकस है वो केवल एक एग्जाम की तरफ है, और आप हर एग्जाम के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। तो आपकी जो तैयारी होने वाली है वो किस लेवल की होने वाली है, हम पूरी गारंटी देते हैं। हम जितने क्वेश्चंस करवा देंगे, आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लेना, केवीएस का हो,
बीपीएससी का हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यहां तक कि नेट का एग्जाम उठाकर देख लेना। अगर आप लोग खुद सॉल्व ना कर दो, बैठे बैठे सॉल्व कर दोगे, 100% गारंटी है। आप लोग चाहे खोल के देख लेना, सारे क्वेश्चंस हम आपको करवा, हमें पूरा विश्वास है कंटेंट पर और क्वेश्चंस पर। हाँ, तो क्या है इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही है, जापान ही सही होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, जापान हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? बताओ, जापान में, चीन में, मिस्र में, भारत में? क्या होगा राइट आंसर? आप लोग बताएंगे, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? हाँ, देखिए यहां हम कुछ चीजें आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल चीन वाला बिल्कुल सही है, आप लोग सही दे रहे हैं। चीन के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था तिसाई, क्या नाम था? तिसाई लुन। इस व्यक्ति को इसका श्रेय दिया जाता है कि कागज का आविष्कार इस व्यक्ति ने किया था। किसने? तिसाई लुन ने किया था। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया है इसमें, कहाँ गए भाई? चलो, दिया है नेफरतिति मूर्ति का सिर कौन से संग्रहालय में रखा गया है? बताइए, ब्रिटिश में, यूएसए में, मतलब इंग्लैंड में, यूएसए में, फ्रांस में, जर्मनी में? क्या है, बताना है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? चलिए बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या होगा 23 का? बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है बर्लिन म्यूजियम, जर्मनी। ठीक है, आपको याद रखना, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, सॉरी, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेस इज मोर। बताइए, लेस इज मोर उक्ति का प्रयोग किसने किया था? बताइए क्या होगा? सभी लोग करेंगे, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। लेस इज मोर उक्ति का प्रयोग किसने किया था? देखिए बिल्कुल, एक जर्मन के अमेरिकी वास्तुकार होते हैं जिनका नाम होता है लुडविग माइस वॉन डर रोहे। ठीक है, आपका जो ऑप्शन होगा ना, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मैम क्वेश्चन नंबर 22 फिर करिएगा, क्यों करें, पढ़ा तो चुके हैं एक बार। चलो आगे 25 नंबर पे आते हैं। दिया है पारंपरिक जापानी कास्ट ब्लॉक छापा ये किस प्रकार किया जाता है, ये आपको बताना है 25 नंबर पे। बताइए, जापानी कास्ट ब्लॉक छापा किस प्रकार किया जाता है? बताइए, फोटोग्राफिक उपकरण का प्रयोग करके, हाथ से, कंप्यूटर के जरिए, हाथ से चलाने वाली मशीन के द्वारा? बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा? याद रखना है, इसमें ये ना हाथ से की जाती है, इसको याद रखना, किससे की जाती है? हाथ से की जाती है। ठीक है, पारंपरिक जापानी कास्ट ब्लॉक छपाई जो है ना, ये हाथ से की जाती है। और जापानी कास्ट कला की विशिष्टता जापान में देखी जाती है। कहां पर देखी जाती है? जापान की बात हो रही है, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं, शाबाश, वेरी गुड। आगे चलते हैं, दिया है योद्धा शिल्पकृति किस देश में बनाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, सिंगापुर में, जापान में? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा 26 का। योद्धा शिल्पकृति पूछी है। पहली बात तो योद्धा की अगर बात करें, पहले आंसर कर लीजिए फिर बताते हैं इसमें। हाँ, तो 26 का आंसर दे रहे हैं आप लोग, क्या चीन दे रहे हैं? शाबाश, बिल्कुल सही है, आंसर आपका चीन ही है। ठीक है, देखिए योद्धा जो शिल्पकृति है ना, इसका निर्माण किया गया है कैसे? टेराकोटा माध्यम में। कैसा? टेराकोटा माध्यम में। और कहां पर किया है? चीन में किया गया है। इसमें जो है ना 8000 योद्धाओं को दिखाया गया है। कितने? 8000 योद्धाओं को, और साथ में 520 घोड़े भी दिखाए गए हैं। इसमें क्या दिखाए गए हैं? 520 घोड़े दिखाए गए हैं, 8000 योद्धाओं को इसमें दिखाया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप ही के साथ खेल रहे हैं होली हम, ठीक है, हमारी होली आप ही लोग हो। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है स्नफ बॉटल्स। बताइए, नस्बार शीशियां हैं, मतलब स्नफ बॉटल्स है, नस्बार शीशियां बनाने के लिए कौन सा देश विख्यात है? बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका? हाँ, तो चीन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी चीन हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत विशेष प्रकार की कांच की शीशियां होती हैं जिसका निर्माण चीन में होता है। ठीक है, चलो
आगे चलते हैं 28 नंबर पे दिया है जापानीज वॉर गॉड। देखिए इसका फिर से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, बताइए क्या होगा इसका। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। पहले हमने देखा था यूजीसी में रिपीट हुआ था, ये अब दूसरी बार पीजीटी क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है। बताइए 28 नंबर पे क्या होगा। हाँ, तो ये है पावलॉजी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर है, ये कहां पर है। विष्णुपुर में है, नालंदा में है, भीतर गांव में है, या फिर बोध गया में है। टेराकोटा मंदिर पूछा है इसमें आपसे, बताइए। और साथ में बता देना कहां पर है ये। बिल्कुल 29 नंबर पे आओ भाई। हाँ 29 पे आ रहे हैं, वेरी गुड, ए दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, विष्णुपुर हो जाएगा। अब ये विष्णुपुर मंदिर है कहां, तो बांकुड़ा जिले में है, और ये कहां पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, मतलब पश्चिम बंगाल में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये विष्णुपुर टेराकोटा के लिए फेमस है। ठीक है, इसमें लैटेराइट पत्थरों से निर्मित यहाँ के मंदिरों का निर्माण जो है ना मल्ल शासकों ने करवाया है। किसने, मल्ल राजाओं ने करवाया है। और कब करवाया है, 17 से 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर दिया है मीनिंग ऑफ आर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। बताइए मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है, सभी लोग बताएंगे। अभी देखिए आप लोगों की जितनी भी आर्ट गैलरियां है ना, पूरी हम आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा रहे हैं आज की क्लास में। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, बिल्कुल मत छोड़ना। अभी हम आपकी पूरी आर्ट गैलरी यहाँ रटवाने वाले हैं, बिल्कुल। तो आंसर क्या है, सर हर्बर्ट रीड वालों, बिल्कुल एकदम करेक्ट है आपका। ठीक है, हाँ शाबाश, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, ये टीजीटी 2005 में पूछा गया है। चलिए एरेना का संबंध पूछा जा रहा है। अब यहां से टीजीटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के। बताइए एरेना किससे संबंधित है। देखिए बिल्कुल, हाँ तो किससे संबंध होता है, एनिमेशन से संबंधित होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है ये। बताइए सूमी ए क्या है। अरे सूमी ए क्या है, चीनी कला है, फारसी रंग है, जापानी शाही चित्रण है, ईरानी कला है। क्या होने वाला है इसका राइट आंसर, बताइए। बिल्कुल आंसर करेंगे 32 पे। शाबाश, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। जापानी स्याही बता रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जापानी स्याही चित्रण है ये। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, दिया है 33 नंबर पे, पूछा गया है किस चित्र में निर्माण से, बताइए पूछा गया है इसमें, किस चित्र में निर्माण से पूर्व कैनवास को आर्बिक गोंद के सहारे लकड़ी के पटरे पर चिपकाया जाता है और फिर गैसो टेक्निक स्वर्ण पत्र रत्न से चित्र चित्रित किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। बताइए सभी लोग क्या होने वाला है। हाँ बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए तंजौर चित्र शैली आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए तंजौर शैली की बात करें ना, तो यहाँ पर कृष्ण के जीवन की घटनाओं, मतलब जितनी भी घटनाएं रही है ना, ये यहाँ का प्रिय विषय रहा है, आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर जो पृष्ठभूमि मिलती है ना, बहुत पूछी जाती है, यहाँ की पृष्ठभूमि कैसी रही है, तो यहाँ पर सदैव लाल और हरी पृष्ठभूमि दिखाई गई है। कहाँ की बात हो रही है, तंजौर के चित्रों की बात हो रही है। ठीक है, याद रखना। और हाँ तंजौर की पट, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर करते रहिए आप लोग। ठीक है, और देखिए क्लास को शेयर करना नहीं भूलना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए हाँ, और देखिए यहाँ पर पृष्ठभूमि हमने आपको बताई लाल और हरी हो गई। अब यहाँ पर अगर कांच के टुकड़ों की बात करें कि कांच के जो टुकड़े होते थे उसमें, मतलब कांच के टुकड़ों की सजावट के लिए कौन से रंग का यूज होता था, कौन से रेखांकन का यूज होता था, तो सुनहरे या गहरे लाल रंग का जो मतलब यूज होता था, वो कांच के टुकड़ों के लिए सजावट के लिए यूज करते थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर आते हैं। तो दिया है वेदरा आर्ट गैलरी। अब चलिए तैयार हो जाइए एकदम बिल्कुल से, सभी आर्ट गैलरियां पढ़ने के लिए रेडी हैं सभी लोग। अब यहां से हम जल्दी जल्दी पूछेंगे, आप लोग फटाफट से आंसर करना। ठीक है, हाँ तो पहले इसका ही आंसर कर लेते हैं, वेदरा आर्ट गैलरी या फिर वढेरा आर्ट गैलरी बोल दे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, दिल्ली। दिल्ली, हाँ ये 34 क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। अब जल्दी से छाप के बताओ, जल्दी से फटाफट से बताएंगे आप लोग। ठीक है, रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ है, छाप के बताओ, रविंद्र भवन आर्ट गैलरी। दूसरा बताना है
दूसरा बताना है आपको जामनी राय गैलरी कहाँ है। फिर तीसरा बताना है चित्रकूट आर्ट गैलरी कहाँ है, फटाफट से बताएंगे आप लोग, ठीक है। फिर बताना है आकार प्रकार गैलरी कहाँ है, फटाफट से बताइए जल्दी से, आकार प्रकार गैलरी कहाँ है। छापने शुरू कर दो सभी लोगों को, पहले इतने बता लीजिए, 1 2 3 4, चारों के आंसर बताइए। देखिए रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर यामिनी राय या जामनी राय गैलरी बोल दे तो आपका क्या हो जाएगा, कोलकाता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, चित्रकूट आर्ट गैलरी पूछ रहा है तो ये भी आपकी कोलकाता में ही है, ठीक है। यामिनी राय चित्रकूट गैलरी बोल दे तब भी कोलकाता, और आकार प्रकार गैलरी पूछ दे तब भी आपका कोलकाता हो जाएगा। तो ये 4 चीजें हमने बताई, इसको याद कर लीजिए। अभी 2 और हैं उसको सुनिए, ठीक है, 2 और हैं उसको बताइए। आपको बताना है ओंगकाल ओंगकाल आर्ट गैलरी कहाँ है, जल्दी से बताओ, ओंगकाल आर्ट गैलरी कहाँ है ये बताना है। फिर दूसरी बताना है आपको मार्बल आर्ट गैलरी, मार्बल आर्ट गैलरी। आज हम पूरी आर्ट गैलरी आपको निपटा देंगे, जितनी पूछी गई है ना एग्जाम में या पूछी जा सकती है सब। अभी इसके बाद एक और क्वेश्चन है उसमें हम बाकी बताएंगे। इनको बताइए कहां पर है। ओंगकाल आर्ट गैलरी की बात करें तो ये जोरहाट असम में है। कहां है ये, असम में है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमने पूछा मार्बल आर्ट गैलरी ये कहां है, ये अहमदाबाद में है। कहां है, अहमदाबाद में है। तो इस तरह से हमने 6 यहां पर बता दी और 7वीं ये आपने पढ़ ली है वेदरा वाली, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो उसको भी बताना है आपको। चलिए पूछा गया है कैमोल्ड आर्ट गैलरी किस शहर में है, फटाफट से बताइए। कैमोल्ड आर्ट गैलरी कहां पर है, मुंबई में है, पेरिस में है, वॉशिंगटन में है, चेन्नई में है। सभी लोग करेंगे एक साथ, बताइए जल्दी से। और फिर इसको बताइए। देखिए इसका तो आंसर बिल्कुल सही है, मुंबई वालों बिल्कुल करेक्ट हो आप लोग, ठीक है। चलो अब फटाफट से बताइए। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा है वेदरा आर्ट गैलरी कहां पर है, छाप दो जल्दी से। फिर बताना है आपको बोधि आर्ट गैलरी कहां है, बोधि आर्ट गैलरी कहां है। फिर बताना है पंडोल आर्ट गैलरी कहां है, पंडोल आर्ट गैलरी कहां है। और फिर बताना है टाओ आर्ट गैलरी कहां है, टाओ आर्ट गैलरी। तो वेदरा आर्ट गैलरी अभी अभी हमने पढ़ा है, इसी को हम वढेरा आर्ट गैलरी भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो कहां है ये, दिल्ली में है, ठीक है। फिर बोधि आर्ट गैलरी पूछे तो ये भी आपकी दिल्ली में ही है। बोधि आर्ट गैलरी बिहार में नहीं लगाना, दिल्ली में है, ये याद रखना, ठीक है। शाबाश, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। फिर हमने पूछा है पंडोल आर्ट गैलरी, ये आपकी मुंबई में है। कहां है पंडोल आर्ट गैलरी, मुंबई में है। और टाओ आर्ट गैलरी भी आपकी मुंबई में है, ठीक है। तो ये आपकी 4 हमने बताई, 5वीं ये वाली आपने पढ़ ही ली है। अभी और है 4-5, उनको भी सुनिए। चलिए आगे बताइए धूमिमल आर्ट गैलरी कहाँ है, बताओ जल्दी से। धूमिमल आर्ट गैलरी कहाँ है, छाप के बताओ जल्दी से फटाफट से। और फिर बताना है आपको स्टेट आर्ट गैलरी कहाँ है, स्टेट आर्ट गैलरी कहाँ है। फिर आपको बताना है दरबार आर्ट गैलरी कहाँ है। ये आर्ट गैलरी जितनी बता रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, रट लेना बिल्कुल से, ठीक है। हाँ, दरबार हॉल आर्ट गैलरी कहाँ है ये बताना है। और फिर आपको बताना है एक और लास्ट, क्रिम्जन आर्ट गैलरी, क्रिम्जन आर्ट गैलरी। चलो चारों बता दो अब जल्दी से। धूमिमल आर्ट गैलरी कहाँ है, याद रखना दिल्ली में है, ठीक है। फिर दूसरा है स्टेट आर्ट गैलरी, ये आपकी अहमदाबाद में है। कहाँ है, अहमदाबाद में। और दरबार हॉल गैलरी कहाँ है, तो ये केरल में है शायद, है ना, कोच्चि में है। कोच्चि या केरल कह दीजिए, केरल या कोच्चि दे देगा, आप याद रखना, ठीक है। इसको एक बार और देख लीजिएगा थोड़ा सा, शायद केरल में ही है, ठीक है, हम थोड़ा सा भूल रहे हैं। फिर आगे बात करते हैं क्रिम्जन आर्ट गैलरी, इसको याद रखिएगा बेंगलुरु में है। कहां पर है ये, बेंगलुरु में है। तो धूमिमल कहाँ है, दिल्ली में है। स्टेट आर्ट गैलरी अहमदाबाद में है। दरबार वाली कहाँ है, केरल में है। और क्रिम्जन कहाँ है, बेंगलुरु में है, ठीक है। ये बिल्कुल से रटी होनी चाहिए आप लोगों को, सभी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन दिया है आपके सामने है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। समकालीन समय में लोक तथा जनजातीय कला में विषय बदल रहे हैं। फिर दिया है अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की लोक एवं जनजातीय कला की मांग बढ़ रही है। बताइए क्या होने वाला है इसका राइट आंसर।
तो 37 का राइट आंसर क्या है? शाबाश, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद, सनी जी हैं, मिंटू जी हैं, वेरी गुड। राहुल, मोहित, वान्या, राजेश, राहुल, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। 36 का कह रहे हैं, दोनों सही है, बिल्कुल सही बात बोली है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी ही आपका राइट हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक है, दोनों ही बातें करेक्ट लिखी हैं। आगे चलते हैं। दिया है कलमकारी कहाँ की लोक कला है? बताओ जल्दी से। कलमकारी के बारे में पूछ लिया है और बहुत बार पढ़े हुए हैं आप लोग, है ना? बताओ। क्या होगा? चलो, बिल्कुल आंसर आपको पता ही है, आंध्र प्रदेश है और बहुत बार रटा रटाया वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, एक चीज याद रखना कलमकारी के बारे में, ये आंध्र प्रदेश की है, ये सभी जानते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें कलम से सूती कपड़े पर चित्र बनाकर उस पर वनस्पति से बनाए गए रंगों का यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखना। और इसमें जो रंगों का यूज होता है ना, जैसे चारकोल इमली की टहनी से बनाया जाता है, ये बहुत पूछा जाता है कि चारकोल इसमें कैसे बनाया जाता है, इमली की टहनी से बनाया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग जो है ना, ये बाह्य रेखाओं को बनाने के लिए किया जाता है चारकोल का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पर। और ये जो मतलब इमली का मतलब चारकोल का प्रयोग किया गया है ना, और ये कलमकारी का प्रयोग किया गया है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है? पुराणों में देखने को मिलता है, महाकाव्यों में देखने को मिलता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलो देखो, फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन। हनीवा टेराकोटा कौन से देश से संबंधित है? पढ़ चुके हैं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ऑप्शन ये हो जाएगा जापान, ठीक है। आगे चलते हैं। बताइए फुलकारी कला कहाँ क्या है? बताइए, ललित कला के अंतर्गत है, पॉपुलर कला है, शिल्प कला है, लोक कला के अंतर्गत आती है? फुलकारी कला किसके अंतर्गत आती है, ये आपको बताना है 40 नंबर पे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, यहीं तक आज रखेंगे। तो फुलकारी कला का राइट आंसर क्या है? ये लोक कला है, आपको याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये जो है ना फुलकारी, चुनरी दुपट्टों पर हाथों से की जाती है, ये फुलकारी, ठीक है। और फुलकारी मतलब इसका शब्द का अर्थ भी पूछा जा सकता है, फूल और कारी से बना है, जिसका मतलब होता है कि मतलब फूलों की कलाकारी, मतलब चुनरी दुपट्टों में बनाया जाता है ना। और ये कहाँ के लिए फेमस है, किसी को पता है? राज्य का नाम पता है किसी को? ये जो फुलकारी है, ये कहाँ के लिए फेमस है? किसी राज्य का नाम बताना है आपको, पता है किसी को? फटाफट से बताइए, कहाँ की लोक कला है ये फुलकारी? पंजाब, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, तो ये कहाँ की है? पंजाब की है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करना था, जिसमें पूछा जा रहा है रंगोली जो है कहाँ पर बनाई जाती है? बताइए, कैनवास पर, जमीन पर, कागज पर, दीवार पर? बताइए रंगोली कहाँ बनाई जाती है? सभी लोग करेंगे एक साथ, बताइए। हाँ, लोक कला चल रहा था आपका टॉपिक, ठीक है। चलिए आ जाइए, फटाफट से बता दीजिए आप लोग, 41 नंबर में क्या होगा राइट आंसर? रंगोली कहाँ बनाई जाती है? बिल्कुल सही है, जमीन पर बनाई जाती है, ठीक है। विभिन्न जो मतलब काफी सारे रंगों को लेकर रंगोली बनाई जाती है, सभी जानते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, लोक कला चित्रों का माध्यम क्या होता है? बताइए सभी लोग। पेस्टल होता है, एक्रिलिक, गोंद मिले मिट्टी के रंग होते हैं, तेल रंग होता है? लोक कला चित्रों का माध्यम क्या होता है, बताना है आपको। 42 नंबर पे आएंगे, 42वां क्वेश्चन है ये, सभी लोग एक साथ करेंगे आंसर, जल्दी से फटाफट से। 42 का सी दे रहे हैं, शाबाश, गोंद मिले मिट्टी के रंग, आपको बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी वालों बिल्कुल एकदम करेक्ट हो, आपका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया हुआ है मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? बताओ जल्दी से। पश्चिम बंगाल की है, यूपी की है, बिहार की है, पंजाब की? सभी लोग करेंगे एक साथ, हाँ सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिहार की है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ये टीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। चलिए, पूछा गया है जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती है? वर्ली से, भील पिथौरा, मधुबनी से, मांडना से? जमुना देवी का संबंध पूछा गया है आपसे 44 नंबर पे, बताओ। बिल्कुल ऑप्शन सी वालों एकदम करेक्ट हो, मधुबनी बिहार से आपका इनका संबंध मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। दिया है वर्ली चित्रकला किस प्रदेश की है? बताइए, महाराष्ट्र की है, मध्य प्रदेश की है, राजस्थान की है, हरियाणा की है? कहाँ की है वर्ली चित्रकला? बताइए आप लोग एक साथ, बताइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, शाबाश। वर्ली बहुत बार, मैम वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है मैम, वॉइस क्लियर नहीं है।
सही तो आ रही है भाई, बिल्कुल सही है आवाज। ठीक है, चलो 45 नंबर पे क्या होगा? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ली महाराष्ट्र की है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है तीजन बाई किसके लिए जानी जाती हैं? बताइए। लोक गायिका है, लोक कलाकार है, लोक नर्तकी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा 46 का? तीजन बाई किसके लिए जानी जाती है, ये आपको बताना है। हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, शाबाश, वेरी गुड। आगे क्लास में हाँ लोक गायिका है। अच्छा, बिल्कुल सही है, लोक गायिका ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन है ये? लोक गायिका आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है बिहू नृत्य कहाँ का है? बताइए जल्दी से, बिहू कहाँ का है? उड़ीसा का है, असम का है, मणिपुर का है, छत्तीसगढ़ का है? सभी लोग बताएंगे। 47 नंबर पे क्या होगा? 47 पे बिहू, शाबाश, असम का आपका करेक्ट हो जाएगा, बिहू है। आगे, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? बताना है आपको। मधुबनी से होगा, कोटा से, कालीघाट से, लाल घाट से? पटुआ चित्र आपको बताना है, क्या होगा राइट आंसर? वॉइस क्लियर नहीं है। सही तो आ रही है भाई, बिल्कुल सही है आवाज। ठीक, आवाज बिल्कुल सही है एकदम। ठीक है, हाँ, पटुआ चित्र पूछा गया है आपका, तो क्या है? 48 का सी बिल्कुल सही दिया है, कालीघाट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बंगाल राज्य की एक प्रसिद्ध लोक कला शैली को कालीघाट शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसी शैली में बने चित्रों को क्या कहते हैं? पटुआ चित्र कहते हैं, याद रखना आप लोग। ठीक है, चलो आगे। तनख्वाह कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? लद्दाख में, कश्मीर में, हिमाचल में, पंजाब में? सभी लोग बताएंगे एक साथ। तनख्वाह कुंडलित जो चित्र हैं किस राज्य में पाए जाते हैं? बताइए। क्या होगा राइट आंसर? तनख्वाह, वेरी गुड, लद्दाख बता रहे हैं आप लोग। अच्छा, लद्दाख होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? शाबाश, हिमाचल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी वालों एकदम करेक्ट हो। ठीक है, तनख्वाह कुंडल चित्र जो है ना, हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक चित्र है, और इसको जो है ना वो छतों और दीवारों पे बनाया करते हैं। ठीक है, याद रखना आप लोग। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। 50वें नंबर पे, ये पीजीटी 2004 में पूछा गया था। बताना है मधुबनी लोक चित्र किस प्रदेश की है? देखिए ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया है, पीजीटी में भी, और आपका जो वो वाला है केबीएस में भी पूछा गया था, DSSB में भी पूछा गया, मतलब हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बिहार का आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। दिया गया है, लीजिए बताओ जल्दी से, 51 का कैसे मिलान होगा इसका? हाँ जल्दी से बताओ, वरना नागिन आ जाएगी। नागिन डांस चल रहा है इधर पे। चलिए इसका मिलान करना है। देखिए लोक कला शैली दी है इन्होंने। देखिए जो गुजरात है ना, ये कहाँ के लिए फेमस है ये समझिए पहले। गुजरात जो है ये अपभ्रंश शैली के लिए फेमस है। ठीक है, याद रखना। तो इसको मिला के ही समझ लीजिए। ठीक है, लिख कर नहीं बता पाएंगे। तो अपभ्रंश शैली आपकी गुजरात से हो जाएगी। और फिर आगे चलेंगे तो एलिफेंटा दिया है। एलिफेंटा जो है, एलिफेंटा काहे के लिए फेमस है? मूर्ति कला के लिए दिया है। एलिफेंटा हो जाएगा मूर्ति कला के लिए। फिर दिया है वैशाली। वैशाली की बात करेंगे अगर हम, तो वैशाली जो हो जाएगा वो लोक कला है एक तरह की। ठीक है, लोक कला शैली से संबंधित हो जाएगा वैशाली। पटना जो है ये बाजार शैली के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मिलान हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। इसमें काका लिखा है ना, इसलिए लिख के नहीं बता पाते। आगे चलते हैं 52 नंबर पे। ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध मिलता है? बताइए। सांझी में, मांडना में, अल्पना में, आघोरी में? क्या होगा राइट आंसर? बताइए। हाँ सभी करेंगे एक साथ। 52 नंबर पे फटाफट से करना है आप लोगों को। 52 का बता रहे हैं अल्पना। अच्छा बिल्कुल सही बात है, अल्पना ही आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कल जो है ना हम आपकी ग्राफिक कला स्टार्ट करेंगे। कल बिल्कुल एकदम न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। कौन सा? ग्राफिक कला। तो सभी को ग्राफिक कला के लिए जुड़ना है। ठीक है, सभी लोग जुड़ेंगे एक साथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए ग्राफिक कला। ठीक है, चलिए सांझी कला की बात हो रही है, किस पर की जाती है? तो बिल्कुल सिंपल बात है, भूमि पर ही होगी। ठीक है, आगे। तंजावुर चित्रकला तमिलनाडु का मुख्य विषय कौन सा है? ग्रामीण जीवन का चित्र है, त्योहारों का चित्र है,
हिंदू देवी देवताओं का चित्रण है या फिर पशु पक्षी चित्र है? बताइए क्या होगा। हाँ, हर बार क्वेश्चन आए हैं, ग्राफिक ही स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। तो सभी को लेके आना, ग्राफिक के लिए बता दीजिएगा सभी को, ठीक है। हाँ, तो क्या है इसका राइट आंसर बताइए। तंजावुर की बात हो रही है, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है ना, हमें हिंदू देवी देवताओं का चित्रण मिलता है देखने को, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है 55 नंबर पे, वुड कटिंग प्रक्रिया के विलोम कालक्रम का चयन करना है। बताइए क्रम के अनुसार पूछा है इसने, क्या होगा राइट आंसर 55 पर। हाँ, थ्योरी के साथ ही करवा देंगे, परेशान मत होइए। बताइए इसको क्या होगा। हाँ, 55 नंबर पे थ्योरी के लिए 8 बजे जुड़ना रिविका जी, ठीक है। हाँ, बाकी यहाँ हम क्वेश्चन और क्वेश्चन से जितने भी रिलेटेड फैक्ट होते हैं वो ही बताते हैं इधर पे हम, ठीक है। हाँ, तो क्या है इसका राइट आंसर, आप लोग दे रहे हैं 55 का सी, एकदम दिया है सुमन यादव ने, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। प्रेसिंग, इंकिंग और इनग्रामिंग ड्राइंग, ठीक है। विलोम कालक्रम पूछा है उल्टा, ठीक है, याद रखना। आगे नेक्स्ट पे आते हैं, लीजिए इनका फिर से मिलान, क्या पूछा है इसमें, अच्छा हाँ, मिलान पूछा है इसमें फिर से। बताइए मधुबनी कहाँ की है, फड़ कहाँ की है, वर्ली कहाँ की है, पटचित्र कहाँ की है, बताओ जल्दी से। 56 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर इसका, सभी लोग मिलाकर बताएंगे फटाफट से। मधुबनी की बात हो रही है तो ये कहाँ की है, बताओ जल्दी से फटाफट से। देखिए मधुबनी अभी अभी पढ़ा है, बिहार का है, तो ए का 4 हो गया। फड़ जो है राजस्थान का है, बी का 1 हो गया। वर्ली कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, सी का 3 हो गया। पटचित्र जो है ये कहाँ का है, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल बोल दीजिए, तो डी का 2 हो जाएगा। इस तरह से आपका मिलान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। दिया है मधुबनी लोक चित्र किस राज्य का है, राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, बिहार का है, पश्चिम बंगाल का है। फटाफट से बताएंगे आप लोग, मधुबनी लोक चित्र कौन से राज्य का है, सभी को करना है, बहुत बार पूछा जाता है ये, BHU आर्ट का है ये क्वेश्चन, ऑप्शन सी होगा, बिहार का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी परंपरागत कला नहीं है, बताइए। पिथौरा है, मिथिला है, गोंड है, चितेरा है। ये आपको बिल्कुल से रट लेना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, सभी लोग बताइए जल्दी से, सभी लोग बताएंगे एक साथ। हाँ, सभी लोग बताइए फटाफट से, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल मिथिला कला होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। मिथिला कला जो है ना, ये आपकी बिहार की है। बाकी जो देख रहे हैं पिथौरा, गोंड, चितेरा कला, ये सब कहाँ की है, MP की है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है मधुबनी शैली में प्रायः चित्र को किसमें चित्रित करते हैं, ताड़पत्र पे, कागज पर, वस्त्र पर, इनमें से कोई नहीं। 59 पे बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना आप लोगों ने अगर पढ़ लिए तो हूबहू आपको क्वेश्चन वही मिल जाएंगे, देखिएगा आप एग्जाम में, ठीक है। इससे ज्यादा हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, इससे ज्यादा आपको विश्वास कोई नहीं दिलाएगा, और विश्वास कर रहे हैं तो यकीन मानिए 100% रिजल्ट भी आएगा आपका। 59 पे बताना है आपको। तो मधुबनी शैली पर प्रायः चित्रों को कैसे चित्रित करते हैं, बताइए जल्दी से क्या होगा। सभी लोग करेंगे एक साथ। हाँ, देखो एक चीज याद रखना, देखो पहले मधुबनी देखो इसमें जो है ना, ताड़पत्र भी हो जाएगा, कागज भी हो जाएगा, वस्त्र भी हो जाएगा, ये तीनों ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना आप लोग। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, आगे बढ़ जाते हैं। तो दिया है गुदना कला की प्रभा को और किस नाम से जानते हैं, बताइए क्या होगा। हाँ, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अंग लेखन, रंग लेखन, आलेखन, रेखा आलेखन। 60 नंबर पे बताना है। गुदना कला वही है अपने शरीर पर जो गुदवा लेते हैं ना, अंग आलेखन हो जाएगा, ठीक है। गुदना को ही ना पछेका या अंकन भी बोलते हैं, ये भी पूछा जाता है, क्या बोलते हैं, पछेना या फिर अंकन कला भी बोलते हैं, ये आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है।
शरीर की त्वचा पर रंगीन आकृतियां मतलब बनवा ली जाती हैं चीरा लगाकर, और उसमें पता है ऊपर की जो नस होती है ना, मतलब ऊपर की नस नहीं, ऊपर की जो सतह होती है उसमें छेद करके ना अंदर लकड़ी के कोयले के मतलब जो चूरन होता है या फिर राख कह दीजिए, उनको रंग करके घुसेड़ दिया जाता है अंदर, वही ऊपर से हमेशा बनी रहती है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट पे, छत्तीसगढ़ी स्त्रियां सबसे ज्यादा क्या पसंद करती हैं? गुदना, मांडना, अल्पना, सांझी। बताइए क्या होगा। अच्छा पता है किसी को गोदना जो है ये कहाँ की लोक कला है? पता है किसी को? जल्दी से बताओ, गोदना कहाँ की लोक कला है? ये बताओ जल्दी से, पहले गोदना कहाँ की लोक कला है ये आपको बताना है। हाँ टैटू, वही चीज है टैटू। इसको बताइए गोदना कहाँ की है? एमपी की है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, एमपी की है, याद रखना है, ठीक है। चलो इसको बताओ जल्दी से, छत्तीसगढ़ी स्त्रियां सबसे ज्यादा क्या पसंद करती हैं? गुदना, बिल्कुल सही है, गुदना आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है लोक कला, लोक चित्रकला में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है? बताएंगे सभी लोग क्या होगा। रासायनिक, खनिज, सिंथेटिक, कृत्रिम। बताइए लोक चित्रकला में किस प्रकार के रंगों का यूज होता है? सभी लोग करेंगे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है, खनिज का यूज होता है, ठीक है। लोक कला में खनिजों का यूज होता है, जैसे जैसे मतलब लाल और हरा गुलाल का यूज कर लेते हैं, लाजवर्दी, रामरज, चूना, खड़िया, हरी मिर्च, इन सब का यूज करते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, आपको बताना है। बताइए राजस्थान की लोक चित्रकला शाहपुरा, पूछा है शाहपुरा की फड़ चित्रों से जानी जाती है, क्या ये सही है? राजस्थान की लोक चित्रकला उड़ीसा के पटचित्रों से भी जानी जाती है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बताओ। देखो ये जो दिया है ना एक नंबर में, ये तो बिल्कुल एकदम करेक्ट है, लेकिन ये चीज गलत दी हुई है, तो आपका जो सही होगा ना, ए सही है, लेकिन आर को गलत कर दिया है इधर पे, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, फिर से वैसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लीजिए बता दीजिए। पूछा है लोक कला में दैनिक जीवन की उपयोग की प्रत्येक वस्तु अलंकृत और सुंदर बना दी जाती है, क्या ये बात सही है? बताना है। दूसरा है क्योंकि लोक जीवन में जीवन सरल और अपरिष्कृत रूप में होता है, अतः लोक कलाकार ऐसी दैनिक वस्तुओं की नीरसता को दूर कर उन्हें सजीव व्यंजकों में बदल। ये भी बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है, मतलब दोनों ही सही हैं, ओनली वन नहीं पगलू, दोनों ही सही हैं, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। आज पता है हम पगला गए हैं सही में, सुन सुन के ये गाना, ये दो तीन, एक कमरिया लचके वाला और एक ये राजा जी वाला जो भी है, बस यही दो शब्द हमें सुबह से शाम हो गई सुनते सुनते हो गया। पता नहीं कितना आनंद आ रहा है लोगों को इस गाने में, ये नहीं कि थोड़ा सा चेंज कर लो भैया, और भी गाने हैं, यही दो गाने लगे हैं सुबह से। हाँ इसको बताइए 65 नंबर पे बताओ। महाराष्ट्र दिया है, गुजरात है, राजस्थान है, बंगाल है, इनका मिलान करना है, किससे होगा? देखिए राजस्थान के बारे में तो हमने बहुत बार पढ़ा है, राजस्थान का खनिज मतलब यही होते हैं प्राकृतिक रंग जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है। हाँ राजस्थान की बात हो रही है, तो राजस्थान के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, फड़ और कांवड़ के बारे में, है ना। आगे चलेंगे, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र से किसका संबंध मिलता है? चित्रकथा, हाँ ये दिया है लास्ट में, चित्रकथा परंपरा से संबंधित हो जाएगा। गुजरात के बारे में याद रखो, ये गरोड़ा की बात होती है गुजरात से, ठीक है। गुजरात की गरोड़ा, बाकी बचा बंगाल, तो बंगाल में पटुआ बहुत बार पढ़े हैं, है ना। तो इस तरह से इसका मिलान हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। 66 पर आते हैं। दिया है कांवड़ निर्माण में किस पेड़ की लकड़ी का यूज होता है? बताइए, कांवड़ की बात हुई है, अब जल्दी से छाप दो, कांवड़ हमने अभी भी कहाँ पढ़ा है, बताओ जल्दी से। कांवड़ किस राज्य की है? बताइए जल्दी से, बताएंगे आप लोग, बताइए जल्दी से। अभी अभी पढ़ा है, राजस्थान की है, ठीक है, भूलना नहीं है। फड़ राजस्थान का है, कांवड़ राजस्थान का है, ठीक है। इसमें सालर के जो मतलब पेड़ की लकड़ी होती है ना, उसका यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, खेरादी सुथार जनजाति के लोग किस लोक परंपरा से संबंधित हैं? बताइए, खेरादी सुथार जाति के लोग
किस लोक कला परंपरा से संबंधित है? फड़ से है, मांडना से है, कावड़ से है, मृणशिल्प से है? बताएंगे आप लोग। थोड़ा सा न्यू क्वेश्चंस लग रहे होंगे, लेकिन याद रखना क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे आपके एग्जाम में। हम कोई भी कोना नहीं छोड़ रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, कोई भी रिस्क नहीं ले रहे हैं, हर कोने को टच कर रहे हैं। बताइए। सी वेरी गुड, बिल्कुल सही है, कांवड़ से। ठीक है, खैरादी सुथार जाति कांवड़ से संबंधित है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बताइए पाल गांव का चित्र कौन सा है? सर्कस है, 3 महिलाएं हैं, पीला ईसा है, ओलंपिया है? सभी लोग बताएंगे, बताएंगे, सभी लोग बताएंगे एक साथ फटाफट से। चलिए, बिल्कुल। तो आंसर क्या है? राइट आंसर आपका बिल्कुल तो ये है पीला ईसा, आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, पालगांव की बात करें, इनका जन्म कब होता है? 1848 में होता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए। हाँ, चल अच्छा, ये जो सर्कस बना है ना, ये चित्र किसका है? पता है किसी को? याद रखना, जो सर्कस है ना, ये जॉर्ज सोरा का चित्र है। किसका है? जॉर्ज सोरा का है। और ओलंपिया की बात करें तो ओलंपिया किसने बनाया है? एडवर्ड माने ने बनाया है। किसने बनाया है? पता है ना, एडवर्ड माने ने बनाया है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? ये बताना है पोंगल के बारे में। बताइए, पोंगल की बात हो रही है, ये कहाँ का है लोक नृत्य, सॉरी पर्व बताना है। पोंगल, एक होता है पोंगल, एक होता है अट्टूकल पोंगल। पोंगल, अट्टूकल पोंगल। देखिए, केवल पोंगल लिख के आ जाए तो आप याद रखना कहाँ का हो जाएगा। कहाँ है भाई? ये है तमिलनाडु, यही दिए है ऊपर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, तमिलनाडु का है पोंगल। लेकिन अगर अट्टूकल पोंगल देता है तो ये आपका केरल का हो जाता है। कहाँ का हो जाता है? केरल का हो जाता है। तो केवल पोंगल की बात हुई है यहाँ पर, तो हम तमिलनाडु लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है मधुबनी लोक चित्र किस राज्य का है? बताइए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल? फटाफट से बता देंगे, बहुत बार पढ़े हैं, सीधे आंसर पे पढ़ते हैं। ठीक है, बिहार हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, मधुबनी शैली किस राज्य में विकसित होती है? बताइए। नोटिफिकेशन नहीं आया आज, चलिए कोई बात नहीं, बताइए क्या होगा मधुबनी। अरे फिर से वही पूछ लिया भाई, बिहार ही आपका राइट होगा। चलो आगे चलते हैं। भारत दिया है, उत्तर भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? बताइए। 72 का क्या होगा राइट आंसर आपका? बताइए। बिल्कुल, तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य पूछा है, याद रखना कथक। ठीक है, बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? कथक से ही हैं। ठीक है, याद रखना कौन से घराने से हैं? लखनऊ घराने से हैं, याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है इनके बारे में। ठीक है, कथकली की बात करें, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, याद रखना। ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं ये सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बताना है, बताओ फटाफट से छाप दो। लोक कला नृत्य के रूप में बिहू को किस राज्य, अरे बिहू के बारे में पूछ लिया है, बताओ जल्दी से, पढ़ चुके हैं अभी अभी, याद रखना असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहू के बारे में 73 राइट आंसर होने वाला है आपका। क्लियर, आगे बढ़े, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है लोहड़ी किस महीने में मनाया जाता है? बताओ। जनवरी, अक्टूबर में, दिसंबर में, मार्च में? बताओ जल्दी से, लोहड़ी किस महीने में मनाते हैं? कल ग्राफिक कला स्टार्ट हो रही है, सभी को जुड़ना है शाम को 7 बजे और सभी को लेकर आना। ठीक है, क्योंकि ग्राफिक आर्ट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और आप लोग नहीं पढ़ते हैं, हमें पता है। लोहड़ी जनवरी में मनाई जाती है। ठीक है, जनवरी में खिचड़ी तिलैया कौन सा त्योहार होता है? वो मकर संक्रांति वाला, उसी में ये होता है। ठीक है, जनवरी में। कहाँ मनाया जाता है पता है किसी को? लोहड़ी पंजाब में मनाते हैं, याद रखना। ठीक है, दिया है कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? अभी अभी पढ़ा है, केरल का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ हाँ, सब पढ़ा देंगे हम आपको, परेशान मत होइए, वही टॉपिक उठा रहे हैं जो टफ है। पहले बताइए, कुमाऊं की लोक कला का नाम क्या है? सांझी है, रंगोली है, ऐपण है, मधुबनी है? बताइए। हाँ हाँ, एस्टेट में भी पूछता है, वेरी गुड। 76 का बताइए, कुमाऊं की लोक कला का नाम क्या है? देखो बहुत अच्छा गाना बजा है, अब थोड़ा सा माइंड अच्छा हो गया थोड़ा सुन के। चलिए
तो क्या है इसका, ऐपण हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है किस त्योहार में जल्लीकट्टू संबंधित है। जल्लीकट्टू किस राज्य का है, पहले तो ये बताओ जल्दी से, जल्लीकट्टू कहाँ का है, ये आपको बताना है। और फिर आपको बताना है कि किससे संबंधित है, बताओ। अच्छा, मैं कुमाऊं से हूं, शाबाश। चलिए इसको बताइए जल्लीकट्टू के बारे में। 77 पे आओ बेटा, आओ जल्दी से फटाफट से। 77 का ए दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। देखो जल्लीकट्टू जो है ना, इसका संबंध तमिलनाडु से है, और तमिलनाडु में कौन सा त्योहार है, पोंगल है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे। पता है यहाँ पर इसमें क्या होता है, सांडों के बारे में, मतलब सांडों की लड़ाई होती है, ऐसे कुछ होती है, सांड या बैल कह दीजिए, मतलब बैलों से इंसानों की लड़ाई करवाई जाती है इसमें। जिसको पटक दिया तो पटक दिया। ठीक है, आप ही जैसे धुरंधर पहुंच जाते हैं लड़ने के लिए, हम हो तो बस भाग जाए घर से हमें नहीं लड़ना चलो, दिया है राजस्थान में रंगीन घाघरा पहने हुए नृत्य को किस नाम से जानते हैं, बताओ। राजस्थान का नृत्य पूछ लिया है, क्या है इसका राइट आंसर बताइए। गरबा है, लावड़ी है, बिहू है, घूमर है, बताइए। राजस्थान में जो रंगीन घाघरा पहने हुए नृत्य होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है, घूमर जो है ना, ये आपके राजस्थान का है। बिहू की बात करें असम का है, लावड़ी जो है महाराष्ट्र का है, गरबा है गुजरात का है। ठीक है, याद रखना है आपको। चले आगे। एक चीज इसमें याद रखिएगा घूमर के बारे में कि इसको जो है ना भील जनजाति करती है, भील जनजाति इस नृत्य को करती है। ठीक है, आगे दिया है कलमकारी किस प्रदेश का प्रसिद्ध प्रिंट है, बताओ। कलमकारी पूछ लिया गया है और बहुत बार पढ़े हैं आप लोग, है ना। कलमकारी की बात हो रही है, और ये ना एक तरह की हस्तकला है, मतलब हाथ की कला है एक तरह की, जिसमें हाथ से सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप बनाई जाती है। ये चीज याद रखना आप लोग। ठीक है, तो कलमकारी कहाँ की है, अपने आंध्र प्रदेश की है। चलो बढ़ते हैं आगे। पूछा गया है सूखे रंगीन चावल आटा अथवा फूलों की पंखुड़ियों से कलात्मक डिजाइन बनाया, इसको क्या कहते हैं। रंगोली कहते हैं, महावर, अल्पना, वेदिका, क्या बोलेंगे इसको, बताइए। अच्छा, ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, रंगोली ही कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात बोली है, रंगोली ही बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे। दिया है आज का लास्ट क्वेश्चन कि यूपी के ब्रज क्षेत्र की प्रचलित प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है, गोंड है, राउत है, रासलीला है, भांगड़ा है, बताइए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लोक नृत्य वगैरह। ठीक है, हाँ बताओ जल्दी से क्या होगा। ब्रज क्षेत्र की बात हो रही है बेटा, बताओ जल्दी से क्या होगा। देखो राउत नाच जो है ना, ये आपका ब्रज क्षेत्र में है, प्लस आपका जो कौन सा नृत्य होता है भाई, एक ब्रज क्षेत्र का बहुत फेमस नृत्य है, थोड़ा सा नाम लो, हमें याद नहीं आ रहा है। रासलीला भी आपका यही मतलब मथुरा क्षेत्र का ही है। ठीक है, इसको भी बोलेंगे, मतलब दोनों ही आपका यहाँ का सही हो जाएगा। गोंड के बारे में आप लोगों ने जान लिया, मध्य प्रदेश का है। भांगड़ा आप लोग जानते हैं, पंजाब का है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी याद नहीं, चरकुला। चरकुला नृत्य जो है ना, वो भी ब्रज क्षेत्र का है, बहुत फेमस है। ठीक है, याद रखना आप लोग। और एक और है, कौन सा है, बरसाना। बरसाना होली कहाँ खेली जाती है, बरसाना कहाँ खेली जाती है, वो भी आपके मथुरा क्षेत्र से ही है। ये सब चीजें आप लोग याद रखना। ठीक है, हाँ एक से अधिक वाला हो जाएगा, मतलब दोनों ही आपके एकदम करेक्ट बात है। ठीक है, तो यहां से आपके आज आपके जितने भी क्वेश्चंस थे ना, वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ कल से जो है आपका ग्राफिक आर्ट स्टार्ट होना है, कल से आपके ग्राफिक आर्ट स्टार्ट होना है, ग्राफिक कला, और इसके जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा तो है, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं है मालूम कि कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे उसमें पूछ लेगा कि अच्छा चलो हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ ग्राफिक आर्ट के कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि ब्रायर, एक ब्रायर होता है, ब्रायर को हम किस नाम से जानते हैं, किसी को पता है ब्रायर को किस रूप में भी जाना जाता है, पता है किसी को। ये हाथ से पकड़ने वाला मतलब उपकरण होता है, इसको मतलब प्रिंटिंग और प्रिंट मेकिंग के लिए इसका यूज होता है ब्रायर का, या फिर कह दीजिए ब्रेयर भी बोल देते हैं कोई कोई, ब्रायर या ब्रेयर, ब्रेयर।
भी बोल देते हैं। शाबाश, बिल्कुल सही बताया है, रबर रोलर के रूप में इसका यूज होता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा बताओ, सेरीग्राफी शब्द जो है ये किस प्रकार की छपाई के लिए यूज होता है? बताओ जल्दी से। सेरीग्राफी, सेरीग्राफी जो शब्द है इसका यूज किस रूप में किया जाता है, किस प्रकार की छपाई में? लेटर प्रेस में, ग्रेव्योर प्रिंटिंग में, सिल्क स्क्रीन में या लिथोग्राफी में? पता है किसी को? सिल्क स्क्रीन, बहुत सही राहुल गौतम, वेरी गुड। फुर्सत के पल, इरशाद, राम लखन, बहुत अच्छा आंसर दिया है, शाबाश। तो इसका यूज किस में करते हैं? सिल्क स्क्रीन में करते हैं। चलो दो चार क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, ठीक है? दो चार क्वेश्चन और पूछे नहीं के बताएंगे आप लोग? चलिए पूछ लेते हैं। आपको बताना है कि ऑफसेट प्रिंटिंग में इमेज कैसे रिप्रोड्यूस होती है? बताइए, घटी हुई होती है या फिर अस्त व्यस्त होती है या फिर विपरीत होती है या फिर सेम टू सेम होती है? बताइए, ऑफसेट प्रिंटिंग में जो इमेज होती है कैसी हमें शो होती है? बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर? उल्टी होती है। अच्छा, समान होती है, वेरी गुड राहुल गौतम, बिल्कुल सही बात बताई है। जैसी होती है ना इमेज, सेम टू सेम वैसी ही होती है, मतलब जैसी हमने दी वैसा ही हमें रिजल्ट मिला, ये चीज होता है उसमें, ठीक है? उल्टी नहीं होती है। अच्छा बताओ कि पहली प्रिंटिंग प्रेस और चल टाइप का आविष्कार कौन से देश में होता है? चीन में होता है, जापान में होता है, जर्मनी में होता है, भारत में होता है? पता है किसी को? पहली प्रिंटिंग प्रेस और चल टाइप का आविष्कार कहां पर होता है? पता है किसी को? आप डेली डेली जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, हम जितना क्वेश्चंस करवा देंगे ना शिवानी जी, आप बार बार पढ़ते रहिए। हम इतने बार पढ़ा दिए हैं ना कि बिल्कुल से रट गया है सभी को, ज्यादातर लोगों को। बिल्कुल सही। जापान वालों गलत हो बिल्कुल एकदम, जर्मनी आपका सही हो जाएगा, ठीक है? विश्व लेवल की बात करें अगर, तो जर्मनी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? जर्मनी में होता है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में आपके पुर्तगालियों ने गोवा में 1542 में, तब की बात है ये, 1542 की बात है, भारत में गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग किया था, आपको याद रखना है, ठीक है? अरे कल हम जब स्टार्ट करेंगे ना तो बिल्कुल एकदम दमदार क्लास होने वाली है, ठीक है? तो आपको बस जुड़ते रहना है, जितना पढ़ा देंगे उतना आपको पढ़ते रहना है, ठीक है? अच्छा बताओ जल्दी से, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं फिर ऑफ करते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन कौन सा पूछे भाई आपसे, दिमाग में नहीं आ रहा है। चलो चलो, बाकी हम कल ही पढ़ते हैं, ठीक है? अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन बता दीजिए, ग्राफिक्स के लिए जो सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वो कौन सा है? बताना, ठीक है? ग्राफिक्स के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? बताओ, एमएस वर्ड का करते हैं, पेज मेकर का करते हैं, एमएस पावर पॉइंट का करते हैं या फिर कोरल ड्रा का करते हैं? बताओ जल्दी से, क्या होगा? ग्राफिक्स के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज होता है? एमएस वर्ड, पेज मेकर, एमएस पावर पॉइंट, कोरल ड्रा। बहुत अच्छा, शाबाश कुंदन कुमार, वेरी गुड। फुर्सत के पल, वेरी गुड। अरे फुर्सत के पल, थोड़ा सा अपना नाम लिख दीजिए। फुर्सत के पल बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि मैम पता नहीं कौन सी दुनिया में कोई है, ठीक है? हाँ, तो कोरल ड्रा ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो बाकी की जो बढ़िया मजेदार तरीके से क्लास होगी ना वो कल ही होगी, ठीक है? तो कल सभी को जुड़ना है, ग्राफिक आर्ट वाले जितने भी क्वेश्चन है ना आपको पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है? इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके और बहुत ज्यादा मतलब पूछे गए हैं, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो सभी को जुड़ना है ग्राफिक आर्ट से और बढ़िया मजेदार तरीके से आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है? उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी और 8 बजे जरूर जुड़ा करिए आप लोग। 8 बजे जो क्लास करवाते हैं ना, आज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, मौर्योत्तर काल को पढ़ाना है और मौर्योत्तर काल में आप लोग महात्मा बुद्ध की जितनी भी मतलब ये जातक कथाएं आप देखते हैं, गुफाएं देखते हैं आप लोग, गुफा संख्या 1 में क्या है, गुफा संख्या 2 में क्या है, ये सभी आपको पढ़ानी है आज, ठीक है? तो आज जरूर जुड़ना 8 बजे वाली में। फेमस आर्टिस्ट डॉक्टर यशोधर मतपाल हमारी फैमिली से ही आते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत पसंद आई क्लास, पूरी हो गई मैम। लोक कला पूरी नहीं हुई है, जितने मोस्ट आपके पूछे जा चुके हैं पिछले एग्जाम में वो सारे क्वेश्चंस हमने आपको लोक कला के करवा दिए हैं। अब हम अपने इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे ना कुछ दिन बाद उनको करवाएंगे, ठीक है? पहले हम प्रीवियस ईयर में हर टॉपिक से जितने पूछे जा चुके हैं उनको करवा रहे हैं, ठीक है? आप लोग तो बस पढ़ते जाओ, बाकी आप लोगों का जब
एग्जाम होगा ना तब आप लोग खुद से बोलेंगे कि मैम बहुत फुल कॉन्फिडेंस है, अब तो बस एग्जाम देना है हमें। ठीक है, चलिए चलिए तो फिर ऑफ करते हैं अब। ठीक है, शाबाश।